उमड़ता है आनंद में, आनंदित उमंग लेता है, तो परमधाम का रूप धारण करता है। कि आठवां सागर हो या पहला सागर हो, एक इसका स्वरूप है। परमात्मा के दिल का ही तो प्रगट रूप है, तो इसको सागर को क्या मानेंगे। जैसा संसार का कोई तालाब पानी का भरा खड़ा हो, दरिया खड़ा हो पानी का, ऐसा है कि कुछ और है? ऐसा तो नहीं है ना। आत्मा स्वरूप है, परमात्मा का रूप है, वो परमात्मा के दिल का रूप है। तो हम मेहर सागर का पाठ कर रहे हैं, उसमें मेरी बातें ऐसी है जो हम बोल तो रहे लेकिन समझ नहीं पा रहे। हुक्म और सागर जो मेहर का सो शोभा अति लेत। इसमें एक भाव है कि परमात्मा की नजरे इनायत, परमात्मा की कृपा दृष्टि जिस पर हो जाए, जिसको परमात्मा अपने दिल में संभाले बसा ले, या परमात्मा अपने दिल में जिसको ले ले, जिसका ध्यान परमात्मा की दृष्टि जिसके ऊपर पड़ जाए, या अपनी दृष्टि में बसाए रखे, या उसकी देख रेख करे, फिर और क्या जरूरत बाकी रह जाए इसको। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, परमात्मा सुप्रीम पावर है। उसको किसी की भी किसी से विचार विमर्श सलाह मशवरा करना, किसी से इजाज़त लेनी की आवश्यकता नहीं है। वो सर्वशक्तिमान है, जो चाहे वो कर सकता है। जिसको अपने दिल में बसा ले परमात्मा, जिसकी स्वयं रक्षा करे, तो उससे बढ़कर कोई और सुख है। ज्यारे धनी धनवट करे, त्यारे बल बैरी न हारे, वली गया काम सराड़े चढ़े, मन चितव्या कार सरे। परमात्मा जिसकी स्वयं रक्षा करता हो, उसका कुछ बाल बांका नहीं हो पाता। उसके मन की सब मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। कोई भी काम कैसा भी कठोर कठिन रुका हो, पूरा हो जाता है। लेकिन पूरा होता कब है? हम दूध निकालेंगे तो बर्तन को पहले देखेंगे कि दूध निकालने के बाद देखेंगे बर्तन साफ है या नहीं है, दूध के लायक है या नहीं है, पहले देखेंगे बाद में। समझ रहे हैं बात को? तो हम उसकी पात्रता हमारे अंदर है या नहीं है। परमात्मा स्वयं हमारी संरक्षकता करे, परमात्मा स्वयं हमारी देखभाल करे, उसकी योग्यता हमारे अंदर होगी तभी तो देखभाल करेंगे। अगर हमारे अंदर पात्रता योग्यता नहीं होगी तो फिर क्या होगा? ऐसा ठीक सही है या नहीं है? भी उसके योग्य तो हो हम, जो परमात्मा के दिल में बस जाएं, परमात्मा हर पल हमारे पर नजर बनाए रखे, तो उसकी योग्यता होनी चाहिए ना, होनी चाहिए। तो उसके लिए क्या करे प्राणनाथ जी वाणी में? प्रकाश उसमें सेवा पूजा के शब्दों में आती है। मैं मेरी बातें बताऊंगा आपको, वो करना है। अब बोलना नहीं है, उसको समझना है। बोलना कहने का समय तो निकल चुका है, अब ज़्यादा समय नहीं रहा है बोलने चलने का। अब तो समझ करके वैसा करना है, क्योंकि समय जितना समय बीत गया, बाकी कितना कोई किसी को पता नहीं है। इसलिए अपने लिए आप करना है। विश्वास करके दौड़े जे, तारतम का फल सो ही ले। एक तो ये प्रकाश ग्रंथ से छुपाई आ रही है। प्रकाश ग्रंथ में क्या बोलते हैं सेवा पूजा के शब्दों में? प्रकाश किताब उसको बोलते हैं सुबह के टाइम में, प्रभाती के वक्त।
कि बात में गड़बड़ी यहाँ है कि हम उसको पूजा के शब्द मानते हैं बस। यदि हम वो प्रभाती में सुबह बोलते हैं प्रात भयो तुम जागो साजी धनी जगावन आए, और उसमें बोलते हैं राज किताब रस का प्याला रहस रंग खेलाए, प्रकाश किताब प्रकाश की दिल आत्म फजर कराए। वो तो शब्द हैं वो समझने के हैं कि पूजा में बोलने के हैं। अब पूजा में बोलने की हमने क्या मान लिया कि पूजा में बोलने हैं, जब पूजा करेंगे ना सुबह सुबह तभी बोलने हैं वो, यही गड़बड़ है बस। अगर ये क्या बोलते हैं अर्जी में, बीच पड़ी अंतराय जी आड़ी अंतराय टाल के दूल्हा लीजो कंठ लगाए जी। बीच अंतराय क्या है, भरम रूपी पर्दा। जब भरम रूपी पर्दा हमारे अज्ञान और भरम का पर्दा अंतस्करण से हट जाएगा तो सामने किसका साक्षात होगा, सत्य का, ब्रह्म का। अज्ञान और भरम तो पर्दा हट गया, दिल अज्ञान भरम रूपी अंधेरे में अंधकारमय हुआ था। हृदय में जब प्रकाश हुआ इस आत्मीय ज्ञान का तो पर्दा दूर हो गया। तो किससे होता है, प्रकाश किताब प्रकाश की दिल आत्म फजर कराए। उससे ही पता चलता है प्रकाश ग्रंथ में आत्मा की जागनी कैसे होती है। प्रकाश ग्रंथ की बातों को सुनने से वो बातें उस प्रकाश में ग्रंथ भी आया कि विश्वास करके दौड़े जे तारतम का फल सो ही ले। जो विश्वास करके इस तारतम का यानी विश्वास पूर्वक, तारतम क्या है, तत्व। तारतम को बोलते हो ना सेवा पूजा, हमारी बातें वही तो चल रही है जो आप सब बोलते हैं, उनको समझने के लिए ही हमारा विचार विमर्श जो चल रहा है। जो बातें हम बोलते हैं सुनते हैं वो समझ नहीं पा रहे, अभी तक समझ में नहीं आई, उनको समझने का तो प्रयास किया जा रहा है, कोशिश। तारतम को तत्व कहूँ हृदय बैठे, बोलते हैं ना शिव पूजा में भी, तारतम को तत्व कहूँ हृदय बैठे स्वरूप। तारतम क्या है, तत्व। तत्व कहते हैं परमात्मा को, ब्रह्म को। भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन कह रहे हैं कि तत्वदर्शी आएंगे। जन्म मरण का छुटकारा तो तत्व ज्ञान से ही होगा। कि वो तत्व ज्ञान ही सुना दो भगवान मुझे, अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण जी को। तो कृष्ण जी कहते हैं कि नहीं, वो तत्व ज्ञान अब दुनिया में नहीं है, मैं कहाँ से सुना दूँ। तत्व ज्ञान तो आने वाले कलयुग में प्रकट होगा और तत्वदर्शी ही उस ज्ञान को अपने मुख से प्रकाशित करेंगे, अब वो ज्ञान नहीं है। तो ये तारतम क्या है, तत्व ज्ञान है, ब्रह्म ज्ञान है। तारतम का फल यानी परमात्मा वो सुख किसको देगा, परमात्मा रक्षा किसकी करेगा, जो परमात्मा के प्रति विश्वास करेगा। चर्चा में भी आएगी, कितनी बार पता नहीं कितनी चर्चाओं में ये बात आई है। साजोरी सत सिंगार विलस्यो संग सत भरतार, निर्क्यो सत स्वरूप श्री श्यामा जी रूप अनूप, साजोरी सत सिंगार विलस्यो संग सत भरतार। सत भरतार का मतलब सच्चा मालिक। आत्मा का जो सच्चा मालिक है उससे हमें एक रूप होना है। अभी हम उसके बारे में कुछ जान नहीं रहे, जानते ही नहीं परमात्मा क्या स्वरूप है, परमात्मा का स्वरूप कैसा है, कहाँ है, क्या लीला है उसकी, ये नहीं जानते। तो हम दो रूप हैं। जब उस परमात्मा के शोभा स्वरूप और उसके धाम ठिकाना कहाँ है, लीला कैसी है, इन सब बातों को जान लिया और उसी स्वरूप शोभा और लीला को अपने हृदय में बसा लिया। तो जब हृदय में आ गया तो दो रूप से एक रूप हो गया कि दो ही रूप हैं, अभी एक रूप हो गया। तो उस परमात्मा को से एक रूपता होने के लिए हमें क्या करना है, सत का श्रृंगार साधना है। सत का श्रृंगार क्या है, सत का श्रृंगार है अटूट विश्वास और पूर्ण समर्पण। पूर्ण समर्पण भाव को समझते हैं क्या है, नहीं समझे अभी तक, बोला तो था बीच में। पूर्ण समर्पण का मतलब है हमारा जीवन जैसे भी गुजर रहा है उसी में संतोष धारण करना, उसी में सब्र करना कि परमात्मा ने जैसा हमारा जीवन जैसा वो गुजारा है, किसके हुक्म से चल रहा है ये, किसी देवी देवता के,
या किसी भगवान के या ईश्वर के, कि सबके ऊपर कौन सुप्रीम पावर बैठी है? वो पारब्रह्म परमात्मा। वो पारब्रह्म परमात्मा जो अपने दिल में बात लेता है वो सब कुछ होता वही है, दूसरा हो ही नहीं सकता। उसके दिल का भाव किसके अंदर आता है? अक्षर ब्रह्म के, जिसके विचारने से ऐसे ब्रह्मांड अनंत बेशुमार बढ़ते मिटते हैं। उसके दिल में जो भाव आता है वो नारायण के दिल में आता है। ऐसे नारायण अनंत नारायणों के दिलों में जाता है, और नारायण के दिल का भाव त्रिदेवा के अंदर, भगवान शंकर विष्णु और ब्रह्मा के अंदर वो बात आती है, और उससे फिर सारी सृष्टि में लागू हो जाता है वही नियम। इसके लिए चौपाई में बाणी में लिखा है, अरस से आवे एक हुक्म, तिन से चले कई हुक्म। परमात्मा के दिल में जो इच्छा बनती है उस इच्छा के अनुसार सारा कुछ सृष्टि में संचालन होता है। तो उस पारब्रह्म परमात्मा को रिझाने के लिए, खुश करने के लिए, या उसको अपना बनाने के लिए, उसको दोस्त बनाने के लिए, अपना अंगीकार बनाने के लिए, उसके लिए क्या करना है? महामत कहे ईमान इश्क, शुक्र गरीबी सब्र, इन विध रूहें दोस्ती धनी की, प्यार कर सके तो कर। इन्हीं परमात्मा को अगर अपना बना सके तो बना, अपनी हिम्मत रख। उसको अपना बनाने के लिए, अपना दोस्त कहे, उसको कुछ भी कहे, उसको अपना बनाने के लिए क्या करना है? ईमान उस परमात्मा। ईमान कब बनेगा? ईमान समझ बनाने के बाद बनता है कि पहले बन जाता है? ईमान को, उसको या विश्वास को एक ही बात के पर्यायवाची शब्द है। हम किसी को जानते पहचानते ना हो, कुछ भी किसी के बारे में जानकारी ना हो, क्या उस व्यक्ति के प्रति विश्वास कर लेंगे? कोई भी है, कोई भी दुनिया में कोई भी है, किसी के जान पहचान कुछ नहीं है और कोई संपत्ति उसके हाथ में दे देंगे, विश्वास कर लेंगे? नहीं होगा। विश्वास कब होगा? जब उसको समझ लेंगे, जान लेंगे। तो विश्वास का जड़ क्या? विश्वास की जड़ क्या है? पहचान, ये नहीं समझ। जब समझ बन जाएगी तो तभी तो विश्वास होगा, और विश्वास होगा तभी परमात्मा के प्रति एक हमारी प्रीत लगेगी। और जब परमात्मा के प्रति एक प्रीत होगी, एक रुचि होगी, एक दिलचस्पी होगी, तभी तो उसकी भक्ति कर पाएंगे। जब उसके प्रति कोई दिलचस्पी नहीं, कोई रुचि नहीं, और हम बाहर से जाहिरी दिखावा करें, क्या वो बहका लेंगे उसको? परमात्मा बहकाया जाएगा? वो अंतर्यामी है कि इंसान? इंसान को तो हम बाहर से मीठी मीठी बात बोल करके फुसला लेंगे, बहका लेंगे, लेकिन वो तो अंतर्यामी है। उसकी नज़र कहाँ पड़ी हुई है? उसकी नज़र हमारे हृदय पर पड़ी हुई है। हृदय के अंदर हमारे जो विचार चल रहे हैं वो उसको सुन रहा है, देख रहा है कि उसके अंदर क्या चल रहा है, तो उसको कैसे बहका सकते हैं? वाणी उसके लिए आया, धनी ना जाए किन को धूत्यो, अनेक कीजे धूतार, चहन ऊपर के कई करो, पर मन ना छोड़े विकार। कि बाहर का कितना भी दिखावा कर लो, परमात्मा उससे कभी भी ठगी में नहीं आएगा, ठगा नहीं जाएगा। क्योंकि हम ऊपर का चहन दिखावा कर लेंगे, मन की मलिनता उससे दूर नहीं होगी। मन की मलिनता कब दूर होती है? ऐसुच कैसे होगी, कब होगा? उसके लिए कहा है, निस्दिन गृह प्रेम सो युगल स्वरूप के चरण, निर्मल होना यही से और धाम वर्णन, इन विध नरक से छूटी और उपाय कोई नहीं, भजन बिना सब नरक पच पच मरियम। जब वो परमात्मा के जब हमें परमात्मा की निस्दिन गृह ग्रहण करने का मतलब उसको हृदय में धारण, हृदयांगम कर लेना, हृदय में बसा लेना। हृदय में कब बसेगा कोई? कौन बसेगा? जिसको जानते पहचानते, जिसके प्रति विश्वास ईमान जान पहचान हो, कोई तो हृदय में बसेगा। कि अनजानी चीज कोई हृदय में बस जाएगी? कोई अभी तक कोई देखी नहीं, घर में बैठे हैं, वो बिना देखे वो चीज हृदय में, ताजमहल देखा नहीं है, अब तक कुछ भी कोई पता नहीं है, तो क्या ताजमहल हृदय में आ जाएगा? ताजमहल करने से आ जाएगा? परमधाम करने से, परमात्मा करने से, भगवान करने से क्या दिल में आ जाएगा? वो नहीं आने का, जब तक उसकी समझ ना बन जाए। जब समझ बन जाएगी तो वो दिल में बसाना नहीं पड़ता, वो बस जाएगा, क्योंकि उसके बिना कोई जगह है ही नहीं किसी की। जब परमात्मा के बारे में हमें समझ नहीं थी तब तक तो दुनिया बसी हुई थी दिल में। जब परमात्मा का ज्ञान हो गया, दुनिया की छवि दिन से
दुनिया की छवि दिल से निकल गई और एक ही उसके अंदर शोभा बस गई, दूसरा उसमें कोई जगह ही खाली नहीं है कि दूसरे को बसा ले। इससे परमात्मा रिश्ता है, ईमान और समर्पण। ईमान इश्क, इश्क का मतलब परमात्मा के प्रति दिलचस्पी, रुचि, तड़फ। शुक्र किसमें खुश है? जो परमात्मा ने जो समय हमें दिया है, जैसा हमारा जीवन में गुजारा कर रहे हैं, वो परमात्मा के इच्छा से हो रहा है कि हमारी अपनी मेहनत से? हम मेहनत करके, मेहनत कितनी भी कर ले, मेहनत करके उसका फल देना किसके हाथ में रहता है? परमात्मा के हाथ में है कि इंसान के हाथ में है? अब कितना नुकसान, अब हजारों किले गेहूं के एक 5वां साइड में जड़े हैं,